यमन में हूथियों पर अमरीकी बरतानवी हमलों ने मशरिक़ वस्ता को नई जंग में धकेल दिया है। हमलों के बाद दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई हैं। रूस ने हूथियों पर अमरीकी और बरतानवी हमलों को दूसरे मुल्क के खिलाफ खुली मुसल्लह जारियत करार दे दिया। यमन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इजलास हुआ, जहाँ रूसी सफ़ीर ने कहा कि तमाम रियासतों ने यमनी सरजमीन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। ये मुल्क के अंदर किसी गिरोह पर हमले की बात नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों पर हमले की बात है। रूसी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि यमन पर हमले में जंगी जहाज़ और आबदोज़ें भी इस्तेमाल की गईं। तुर्की की जानिब से भी अमरीकी और बरतानवी हमले का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इन हमलों पर तनकीद करते हुए बरतानिया और अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बहरे अहमर को खून के समंदर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने भी यमन के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खित्ते की सलामती को खतरे में डालने का जिम्मेदार अमरीका को ठहराते हैं। हमास ने कहा कि अमरीकी हमला जर्म यमन के खिलाफ जारियत और सलामती के लिए खतरा है। अमरीका और बरतानिया सेहूनी कब्जे को बचाने इस्राइली जराइम पर पर्दा डालने के लिए आए हैं। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंग में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े होने पर यमन और उसके अवाम की कदर करते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ अमरीका और बरतानिया ने यमन में हूथियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया और फ़लस्तीनियों से हिमायत के इजहार में पेश रहने वाले यमनी हूथियों के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने बमबारी शुरू कर दी। दारुल हुकूमत सना में भी धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगीं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों की मदद से यमन के दारुल हुकूमत सना, बंदरगाही शहर हदीदा और शुमाली शहर सादा में दर्जन भर से ज़ायद मकामात पर बमबारी की गई है। हमलों में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। हूथी तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी हमलों में 5 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल एलेक्स ने यमन में कार्रवाई से मुतालिक बातचीत करते हुए कहा कि यमन में 16 मकामात पर 60 हमले किए गए, जिनमें कमांड पोस्ट, असलहा डिपो, लॉन्च निज़ाम, असलहा फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यमनी हूथियों को धमकी देते हुए कहा कि हूथियों ने जारहाना रवैया बरकरार रखा तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर का कहना था, हूथियों पर अमरीकी और बरतानवी फ़ज़ाई हमलों में किसी शहर की हलाकत का यकीन नहीं है। अमरीका ने यमन पर हमले किए जाने वाले जंगी तैयारों की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी की गई है। यमनी हूथियों ने कुछ दिन पहले यमन के साहिल के करीब 90 नॉटिकल मील दूरी पर मौजूद एक अमरीकी बहरी जहाज पर हमला किया था। अमरीका के मुताबिक हूथियों का हमला नाकाम बना दिया था, जबकि हूथियों के मुताबिक अमरीकी जहाज को हमले में नुकसान का सामना करना पड़ा था। अमरीकी और बरतानवी फौज के हमलों के जवाब में मजीद हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए यमनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि बहरे अहमर में अमरीकी जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाकर गर्क कर दिया गया था। इससे पहले यमन ने खबरदार किया था कि यमन पर जारियत के लिए फ़ज़ाई हदूद देने वाले ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। यमन के सदर फील्ड मार्शल मेहदी अल-मशात ने हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका और बरतानिया को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। यमनी सदर ने इसराइल जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाने का असम दोहराते हुए वाज़ेह किया कि आज से फ़लस्तीनी खुद को जंग में तन्हा ना समझें। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपने एयरबेस पर गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी है। सऊदी वज़ारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा कि ताइफ में किंग फहद एयरबेस पर गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी की अफवाहें दुरुस्त नहीं हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक हूथियों पर अमरीकी और बरतानी अफवाज के हमलों से कबल ये अफवाह फैलाई गई थी कि सऊदी अरब की किंग फहद एयरबेस पर गैर मुल्की अफवाज मौजूद हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब यमन पर अमरीकी और बरतानवी फ़ज़ाई हमलों पर पहले ही तशवीश का इजहार कर चुका है। यमन पर बमबारी के खिलाफ दारुल हुकूमत सना में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से जारियत का बदला लेने के आज़म का इजहार कर दिया है। यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूथियों ने खबरदार किया था कि वो बहरे अहमर से इसराइल आने और जाने वाले हर बहरी जहाज को निशाना बनाएंगे। गुज़श्ता बरस नवंबर में बहरे अहमर से गुजरने वाले एक कार्गो जहाज को यमन के हूथी जंगजुओं ने अपने कब्जे में लिया था। इस कार्गो शिप की मलकियत की कड़ियाँ इसराइल से मिलती थीं। गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान हूथियों ने बहरे अहमर से गुजरने वाले मुतादिद तिजारती जहाज़ों को रॉकेटों और ड्रोन से निशाना बनाया है।
नवंबर और दिसंबर के दरमियान बहरे अहमर में हूथियों के हमलों में 500% इजाफा हुआ है। खतरा इतना बढ़ गया है कि बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस खत्ते में जहाज़ों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया है और दिसंबर के अवाल से इंश्योरेंस के अखराजात 10 गुना बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग का कहना है कि दुनिया के 20% तिजारती बहरी जहाज अब बहरे अहमर से गुजरने में गुरेज कर रहे हैं और इसकी बजाय अफ्रीका के जनूब से ज्यादा तवील रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को इसराइल के गजा पर हमले के बाद हूथियों ने इसराइल की जानिब मुतादिद मिसाइल दागे। अमेरिका के मुताबिक उन्होंने इनमें से मुतादिद मिसाइलों को बहरे अहमर में मार गिराया, जबकि बाकी या तो समंदर में गिर गए या मिस्र की हदूद में गिरे। नवंबर 2023 में हूथी जंगजुओं ने ऐलान किया था कि उन्होंने इसराइल के एक तिजारती बहरी जहाज को बहरे अहमर में अपने कब्जे में लिया है और उसे यमन के साहली इलाके के करीब ले जाया जा रहा है। इसराइल ने कहा था कि ये बहरी जहाज इसराइल की मलकियत नहीं और ना ही इस पर सवार अमले का कोई रुकन इसराइली है, लेकिन गैर मुसद्दिका इतलाक के मुताबिक शायद जहाज का मालिक इसराइली शहरियत ही रखता है। 3 दिसंबर से हूथियों ने यमन के साहिल से बहरे अहमर में मुतादिद तिजारती कश्तियों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी जंगी जहाज़ों ने इनमें से मुतादिद मिसाइलों को फ़ज़ा में ही मार गिराया, लेकिन मुतादिद कश्तियों तक पहुंचने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग फर्म मेडिटेरियन शिप कंपनी ने कहा है वो अपनी कश्तियों को बहरे अहमर में नहीं भेज रहे। फ्रांसीसी कंपनी CMCGM, डेनिश शिपिंग फर्म मेरसिक, जर्मन फर्म हैपिंग लोइड और तेल की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भी यही ऐलान किया है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज के ऑपरेशन चलाने वाली अमरीकी फौज की सेंटकॉम ने कहा था कि ये हमले यमन में हूथियों ने किए, जिन्हें ईरान ने मुकम्मल तौर पर फाल बनाया। अमरीका ने तिजारती कश्तियों की हूथी हमलों से हिफाजत के लिए एक बहरी टास्क फोर्स की सिफारिश की थी। हूथी एक जंगजू गिरोह है। ये गिरोह 1990 की दहाई में तश्कील पाया था और इसका मकसद इसके वक्त के सदर अली अब्दुल्ला सालेह की करप्शन का मुकाबला करना था। उन्होंने अपना नाम इस तहरीक के बानी हुसैन अल हूसी के नाम से लिया है। हूसी अपने आप को अंसारुल्लाह भी कहते हैं। सन 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद हूसियों ने अल्लाहु अकबर, मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल, इस्लाम की फतह का नारा लगाना शुरू किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के ज़ेरे सरपरस्ती इसराइल, अमरीका और मगरब के खिलाफ मज़ाहमती कुव्वत का हिस्सा हैं। यूरोपीय इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के यमन के माहिर हशाम अलीसा का कहना है ये इस बात की वजाहत करता है कि हूथियों की तारीख ये वाज़ेह करती है कि वह बहरे अहमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर क्यों हमला कर रहे हैं। वो कहते हैं अब वो दरअसल साम्राज्यी ताकतों से लड़ रहे हैं, वो मिल्लत इस्लामिया के दुश्मनों से लड़ रहे हैं और ये पैगाम उनके हिमायतों को समझ आता है। सन 2014 की इब्तिदा में हूथियों को बड़ी सियासी हिमायत तब हासिल हुई जब वो अली अब्दुल्ला सालेह के बाद यमन के बनने वाले नए सदर अब्दुल्ला मंसूर हादी के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने अपने साबिक हरीफ अली अब्दुल्ला सालेह के साथ मुआहदा कर लिया था और अब वो उन्हें दोबारा से इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। हूथियों ने सन 2015 की इब्तिदा में यमन के शुमाली सूबे सादा और उसके बाद यमनी दारुल हुकूमत सना पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद सदर हादी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। सन 2017 में जब साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने अपना इत्तेहाद तब्दील करके सऊदी अरब के साथ मिलना चाहा तो हूथियों ने उनका कत्ल कर दिया। हूथी जंगजू लबनानी गिरोह हिजबुल्लाह से मुतासिर हैं। सन 2014 में अमरीकी तहकीकी इदारे कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर के मुताबिक 2014 से हिजबुल्लाह उन हूथियों को अस्करी महारत और ट्रेनिंग मुहैया कर रहा है। हूथी ईरान को अपना इत्तेहादी समझते हैं और ये शुबा जाहिर किया जाता है कि हूथियों को हथियार ईरान फराहम करता है। हूथियों ने माजी में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की मदद से कई मुल्कों को भी निशाना बनाया है। ताहम यमन की अक्सरियत आबादी इन इलाकों में रहती है जहाँ का कब्जा हूथियों के पास है और वो मुल्क के शुमाली हिस्से में लोगों से टैक्स भी लेते हैं और अपने करेंसी नोट भी छापते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने हूथी तहरीक के एक माहिर अहमद उल बहरी का हवाला दिया है, जिनका कहना है कि 2010 तक हूथियों के 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान कारकुन थे, जो मुसल्लह फौज और गैर मुसल्लह हामियों पर मुश्तमिल थे। बहरे अहमर के साथ यमन के साहिल का बड़ा हिस्सा हूथियों के कब्जे में है और यहाँ से वो कश्तियों पर हमले कर रहे हैं। हशाम अल अमीसा का कहना है कि इन हमलों ने सऊदी अरब के साथ हूथियों के मौजूदा अमन मुज़ाकरात में मदद की है। वो कहते हैं सऊदियों को ये दिखाकर कि वो दरअसल बहरे अहमर के अपनाए बाबुल मंदिब को बंद कर सकते हैं, वो रियायतों का मुतालबा करते हैं, सऊदियों पर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। बहरे अहमर तेल और माया कुदरती गैस के साथ साथ अशिया ज़रूरिया की नकलो हमल के लिए दुनिया की अहम तरीन
गुजरगाहों में से एक है। एशिया और खलीज से यूरोप, मशरिक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में दरामद की जाने वाली तकरीबन 15% अशिया बहरे अहमर के रास्ते भेजी जाती हैं। इनमें 21.5% रिफाइंड तेल और 13% से ज़्यादा खाम तेल मसनूआत शामिल हैं। हौसी बागी अपनाए मांदिब से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने लगे हैं, जिसे गेट ऑफ टीयर्स यानी अश्कों का दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये 32 किलोमीटर चौड़ा चैनल है और ये जहाज़ ईरानी के लिए खतरनाक समझा जाता है। ये जजीरा नुमा अरब में यमन और अफ्रीकी साहिल पर जबूती और आर्टेरिया के दरमियान वाक़या है। ये वो रास्ता है जिससे बहरी जहाज़ जनूब से नहर स्विस तक पहुंच सकते हैं, जो एक अहम समंदरी रास्ता है।